लाहौर में NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का नून लीग ने मार लिया। तमाम 254 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर जीत गईं। पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर नून लीग के मरकजी दफ्तर पीको रोड पर जश्न, कारकुनान का भंगड़ा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की शाइस्ता परवेज पार्टी रहनुमाओं और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग पर अवाम के हमेशा की तरह एतमाद के इजहार पर शुक्रगुजार हैं। नून लीग अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। हल्के में मरहूम परवेज मलिक की नुमाइंदगी की इमानत उन्हीं के घर को सौंप दी। अली परवेज कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का पैसा लाहौर के इलेक्शन में लगाया। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 20% से कम रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, साबित हुआ नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में खेलकर भी जीत नहीं सकते। तमाम तर प्रोपोगंडे के बावजूद तहरीक इंसाफ ही असल खिलाड़ी है, जिसके बगैर मैदान वीरान है। पीपल्स पार्टी हार गई, लेकिन शानदार छक्का लगाया। पहले से तकरीबन 6 गुना ज्यादा वोट पाया। NA 133 में 2018 में पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट लिए थे। ज़िमनी इंतखाब में 32,000 से जायद वोट लेकर हैरान कर दिया। आम इंतखाबात में नून लीग के परवेज मलिक 89,000 वोट लेकर जीते। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी 77,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस्तीफे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए। PDM स्टीयरिंग कमेटी में इत्तफाक की राय। सिफारिशात आज PDM के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की हतमी तारीख का तयन किया जाएगा। कमेटी में लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में कन्वेंशन और जलसे करने पर भी इत्तफाक हो गया। सिंध की सियासी पिच पर खिलाड़ियों और जियालों में मैच पड़ गया। वफाकी वजीर मुराद सईद की उमरकोट के जलसे में पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हो चुका, आखिरी हरबा चल रहा है। बच्चा बाहर से पढ़कर आया, पर्ची से पार्टी चेयरमैन बन गया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान को करप्ट तरीन करार दिया। ये ऐवान में आते दुल्हन की तरह शर्माते हैं। सिंध के नए बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM के सियासी राब्ते जारी। मुत्तहिदा के वफ़द की सरबराह फंक्शनल लीग सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के इक़दामात के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद पर मुशावरत। MQM के वफ़द की नून लीग हाउस भी आमद। 11 दिसंबर की APC में शिरकत की दावत दी। आमिर खान कहते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अलग भी हो जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी की अलामत मेजर शब्बीर शरीफ का 50वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ ने भारत के खिलाफ जंग में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मादर वतन के जर्री सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को पूरी कौम का सलाम। वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब वॉशरूम से मनशियात बरामद। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के हुक्म पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पार्लियामेंट में मनशियात के इस्तेमाल के शवाहिद से नए सवालात पैदा हो गए। अरकान पार्लियामेंट के स्पीकर से तहकीकात के मुतालिबात जोर पकड़ गए। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान के बाज़ मकामात पर बर्फबारी। स्टोर में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुख्तलिफ बालाई इलाकों में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें जुज़वी बंद। सवात, एबटाबाद, ज़ियारत, कान, मेहतरजई में भी बर्फ गिरी। पेशावर, लोअर दीर, इस्लामाबाद में बारिश। फिजा निखर गई।
लंका प्रीमियर लीग का रंगारंग तकरीब से आगाज। मेगा इवेंट में शरीक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कोचेस की सिक्योरिटी सख्त। श्रीलंकन हुकाम ने सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला सियालकोट के वाक़े के बाद किया। लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, वहाब रियाज, सोहेब मकसूद शरीक। अनवर अली, मोहम्मद इरफान, उस्मान शनवारी और अहमद शहजाद का भी LPL से मुआहिदा है। शहंशाह कवाली अजीज मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अजीज मियाँ ने फ़न कवाली में अपने मुनफरिद अंदाज से वो शोहरत हासिल की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा जो शहर कायद के अवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया था, अब उसके पहले फेज का इफ्तिताह 10 दिसंबर को होगा। मंसूबा 2016 में शुरू किया गया था, जिसे 1 साल में मुकम्मल होना था। देखते हैं कराची से किरण खान की रिपोर्ट। ग्रीन लाइन का आपको बता दिया, इंशाल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपको जो है जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नजर आएगा। अगले माह जो है वो तकरीबन नहीं बल्कि 40 बसें और आएंगी, तो टोटल जो है वो 80 बसें जो है इस ग्रीन लाइन के ऊपर ऑपरेट करेंगी। तारीख पर तारीख देने के बाद आखिरकार सही तारीख आ ही गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जदीद निज़ाम से महरूम मुल्क के इक्तिसादी हब कराची के बासियों का तवील और सबर आजमा इंतजार अब 10 दिसंबर को खत्म होगा। मंसूबे के पहले मरहले में सुरजानी से नुमाइश तक 80 बसें चलाई जाएंगी। हर बस में 150 से 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी, जबकि किराया 20 से 50 रुपए के दरमियान होगा। मंसूबे के दूसरे फेज में नुमाइश से टावर तक बसें चलाई जाएंगी। ये पहला जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट मंसूबा है जो कि 22 स्टेशन पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद किलोमीटर का सुरजानी से टावर तक का ट्रैक मुकम्मल होने के बाद रोजाना हजारों अफराद इस सफरी सहूलत से मुस्तफीद होंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। कराची के अवाम को बेहतर सफरी सहूलत फराम करने के लिए फरवरी 2016 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था। 24 अरब रुपए से जायद लागत से इस मंसूबे को 1 साल यानी फरवरी 2017 में मुकम्मल होना था, जो कि बार बार नई तारीखें देने के बावजूद ना हो सका। जराये के मुताबिक मंसूबे में ताखीर की एक वजह सिंध हुकूमत की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने में ताखीर करना भी बना, जो कि 1 साल की ताखीर से 12 जून 2020 को दी गई। इस दौरान ग्रीन लाइन मंसूबे पर जारी काम को बड़े अरसे के लिए रोक दिया गया था। किरण खान, 92 न्यूज़, कराची।